यहाँ 90% लोग बीजेपी के थे, अब 80% लोग कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। इसलिए अच्छा, पहले बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के हो गए। पूरा 90 पहले बीजेपी के थे, 90% बीजेपी के थे, पूरा बीजेपी का था, अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में हो गए, अब सभी कांग्रेस में। अच्छा, हमारे बाप दादा ने दिया बीजेपी के, कांग्रेस में, और झंडे लगा हो गए, हम हो गए कांग्रेस में। अच्छा, बीजेपी में क्यों नहीं, बीजेपी से क्यों भागे? वो बहुत भाग गए उससे, यहाँ पे गड़े हो गए। बीजेपी से लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग छोड़ क्यों नहीं बीजेपी को? बीजेपी जैसे छोड़े, बीजेपी धोखा दे रही है, झूठ बोल के राजनीति कर रही है। इसके बाद में पंचायत को बेवकूफ समझ के मतलब पूरा काम विकासकारी रोक दिया गया है। बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया तो छोड़ना तो पड़ेगा नहीं, कब तक पकड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी को इस उम्मीद में लेकर आए थे, है ना? अगर मान लो उससे आप ही हमारे कोई उम्मीद लेकर आप नहीं खरा उतरोगे, फिर दूसरों को चेंज करना पड़ेगा नहीं। मध्य प्रदेश का चुनावी सफर हमारा जारी है। अभी हम हैं काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में, और काला पीपल में लोगों से घूम रहे हैं, लोगों के पास घूम रहे हैं, जा रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसका राज तिलक होगा, किसकी सरकार बनेगी, कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ आएंगे। हम जनता के पास हैं, जनता से बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और यहाँ से 150 सीट जीतने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से। इसके बाद में कमलनाथ जी का काम बहुत अच्छा लगा है। ग्राम पंचायत की ये स्थिति है। कमल का काम अच्छा नहीं लगा? कमल का काम अच्छा नहीं लग रहा हमें। क्यों? क्योंकि कोई सुविधा नहीं दी, पंचायत सरपंच बना के बिठा दी हमको। इसके बाद में हम आज इतने परेशान हैं। सरपंच है आप? जी, वर्तमान प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं। जी हाँ। तो बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बीजेपी ने काम नहीं दिया है हमें। हमारे गांव में 70 साल से कीचड़ मचा, कीचड़ आज भी है। ये कीचड़ हमने आज विधायक निधि से साफ करा है। उन्होंने हमें रोड के लिए, रास्ते के लिए 1 लाख विधायक जी कुणाल चौधरी जी है। उनका व्यवहार, व्यक्तिगत संबंध देख के हम आज उनके साथ है। हमें हाथ का पंजा कमल के फूल से मतलब नहीं है। गांव के लोग ये चाहते हैं कि हमें गांव की सुविधा मिले, इसलिए आज हम जहाँ खड़े, जिस जगह खड़े हैं, यहाँ ब्लॉक का काम दिया है, आपके सामने टीन शेड का काम दिया है, 1 लाख रुपए गिट्टी रोड के काम दिया था, 13.5 लाख के। मामा शिवराज ने काम नहीं किया है क्या? मामा शिवराज सिंह ने हमारे पंचायत के लिए कोई काम नहीं किया है। आज तो कह रहे हैं ना कि 18 सालों से मध्य प्रदेश के लिए काम किया है उसने। 18 साल के लिए जो राशि आती है, जो 15 वित्त 5 वित्त वही राशि आई है, और विधायक निधि से आज तक हमारे ग्राम पंचायत माल्ला खेड़ी में कोई राशि नहीं आई है। सिर्फ एक इंदर सिंह भाई साहब ने मांगली भवन दिया था, वो मांगली भवन का काम हुआ सिर्फ माल्ला खेड़ी। इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों, अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। ये कमलनाथ आएंगे जब ही आएंगे अच्छे दिन। कमलनाथ आएंगे तो ही आएंगे। किसानों की आय दोगुनी हो रही है। नहीं, ये तो चुनावी जुमला है। क्या जुमला है? ये दूनी आय, महंगाई दुगनी हुई, बाकी कोई हमारी आय दुगनी नहीं हुई। किसानों की आय दुगनी हुई ना? नहीं हुई साहब, कहाँ से हुई? महंगाई हुई, डीजल महंगा हो गया। आज मोटर पाइप लेने जाए तो हमारी सारी फसल उनको लेने में चली जाती है। महंगाई हुई और आय तो कहाँ हुई हमारी? फसल एक तो ना तो हमें प्रकृति साथ देती है, ना सरकार साथ देती है। आज यूरिया की बोरी पहले 250। लाडली बहनों को गैस की टंकी तो सस्ती मिल रही है ना? नहीं मिल रही साहब, 400 का झांसा दे दिया, और वही 1100 में दे रहे हैं अभी भी। हाँ, 950 में दे रहे हैं अभी भी टंकी। अच्छा। और झांसा जब रक्षाबंधन पे दिया था तोहफा मामा ने 450 का, लेकिन कोई बहनों से पूछ लो आप गांव में जाके, किसी को 450 की टंकी मिली हो तो। और हमारे गांव में तो बहुत साफ गड्ढे में हमारे गांव, तो कुछ भी काम हमारे गांव में पहली बार हो रहा है। जितना हमारा हरिओम सरपंच कुणाल कह रहे 2014 के बाद अच्छे दिन आए हैं। अरे नहीं आए साहब, सब बुरे दिन, सब ये कहने की बात है। कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई अच्छे दिन। हाँ, अच्छे दिन अगर उनको ऐसा लगता हो कि पेट्रोल की महंगाई का अच्छा दिन लगता हो तो वो आया है ना, खाद महंगाई का अच्छा दिन लगता हो तो वो खाद महंगा हुआ है ना, बाकी तो और हमें तो कोई अच्छे दिन नहीं लग रहे साहब। तो थोड़ा बहुत महंगाई कबूल करिए, देश तरक्की कर रहे हैं। नहीं साहब, कैसे करते हैं? महंगाई से देश तरक्की करता है क्या? हमारी तो आर्थिक स्थिति खराब होती है। क्या कह रहे? वो जो महंगाई तो ठीक है, हम झेल लेंगे, वो पैसा कहाँ जाए? चुनाव प्रचार विज्ञापन में भाजपा का कहाँ जा रही है? वही पैसा हमसे महंगाई के टैक्स रूप में वसूले तो क्या कह रहे? पटवारी की पोस्ट 15-15 लाख में बिच रही है, और आम आदमी कहाँ से वोट देगा? आम आदमी की नौकरी है क्या? हमारे पास पैसा है क्या? 15 लाख रुपए कहाँ से देंगे हम आम आदमी? अच्छा, आपने पटवारी का एग्जाम दिया? क्वालिफाई हूँ। क्वालिफाइड है, फिर भी नाम क्यों नहीं आ रहा है? पैसे में सीट बिच गई पहले ही, पकड़ा है नहीं क्या? वो हर चीज में घोटाले हो रहे हैं, सब हर चीज में। इनकी राजनीति है वहाँ पे, तो इनकी नौकरी है। आम आदमी का बेटा कहाँ से लाएगा पैसे? हाँ, जिनकी राजनीति है उनकी नौकरी है। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो युवा क्या चाहता है इस बार मध्य प्रदेश? युवा ये चाहता है कि बिना भ्रष्टाचारी से सरकार चले, और परिवर्तन होना चाहिए। नहीं तो ये इनकी शक्ति में इतने चूर हो गए, समझते ही नहीं आम आदमी को। तो बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे? क्या लड़ेंगे? किसी से बोलते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, जब खाने का ही नहीं रहेगा, तो मुसलमान से क्या लड़ेंगे हम? भाई वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ो, मंदिर क्यों रहे? अब इतने साल से 70 साल से कांग्रेस थी, तो क्या मुसलमान ने हम पे राज किया क्या? सब बस लोगों को भ्रमित करते हैं, टोटल बात ये। अच्छा, हाँ,
क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैंने ज्यादा नहीं बोला, नहीं तो ईडी भेज देगा क्या भैया, तुम्हारी टापरी के ऊपर ईडी छापा मारवा था, या टापरी हमारी यही पास में। हाँ, ईडी आ जाएगी तो आयो कहीं है, सारा देश में चल रही ईडी, कोई डर ईडी से हमें भाजपा से लड़े थोड़ी, अब तो ईडी को भी डर है, उसे भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ईडी को भी डर, वो सब चुनाव लड़ना, ईडी से चुनाव लड़ना है तो वह भेज देगा, वही कहेगा इनसे, कहता तुम्हारे पास भैया 12 कुंटल सोयाबीन पैदा हुआ, इसका पैसा बताओ। क्या कह रहे हैं सर, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन तो नहीं आए सर, पर समस्या ये है कि जब भी बीजेपी के कोई से भी अगर प्रतिनिधि अगर चुने हैं और बने हैं, तो वो यूं ही बाद में यूं सोचते हैं कि हमने खुद हमारे हिसाब से चुनाव जीता, जनता ने नहीं जिताया उनको। सीधे से बात उनको यूं लगती है। और जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के नेता, वो हमेशा जनता से कनेक्ट में रहते हैं, जनता की सुनते हैं। और ये बीजेपी वाले सिर्फ जीतने के बाद जनता अगर उनके पास चली जाती है, पहले जनता के पास हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद जनता के पास वो हाथ जुड़वा लेते हैं, जब तक काम ही नहीं करते हैं। अरे कह रहे जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कहने में तो मैं भी जुड़ा हूँ, हाँ। मैं भी जमीन से जुड़ा हूँ, यूँ बोल सकता हूँ। बोलने में और करने में अंतर है उनके। अगर कोई सा काम है, अगर बीजेपी विधायक के पास आप जाओगे तो जनता के हिसाब से चुनाव के वक्त तो आपके पास बहुत मिलनसार रहेगा, लेकिन आपको कोई समस्या है, कुछ भी है, तो इसका निराकरण वो नहीं करते बाद में। वो यूं सोचते हैं कि हम तो यूं ही चुनाव जीत गए, जनता ने थोड़ी जीता है। आप लोगों का इस बार मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी। हमारे सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा रोड है। अच्छा। काला पीपल का रोड अगर आप देखो कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, आप देखना कभी भी उसका चोरी अगर हमारे यहाँ के धन सिंह दादा सो जाए तो दो फीट तो उनके पैर नीचे चल जाए उस रोड पे से। मानोगे नहीं आप, ऐसी रोड की कंडीशन है। और आधा रोड तो अभी धूल में है, अगर पीछे से चले जाओ तो मेरा तरीका तो दिखे ही नहीं। अरे कह रहे मध्य प्रदेश में पूरा रोडों का काम हुआ है, तो आपने भी तो देखा होगा सर। रोड हुआ नहीं, प्राइवेट रोड हुआ, वो टैक्स वसूल लिया, वाहन जो बेचे वो भी टैक्स वसूल लिया, रोड वाला टैक्स वसूल लिया। क्षेत्र की जनता को अच्छा टैक्स आप दे रहे नहीं, आप मोटरसाइकिल खरीदो रोड टैक्स दे रहे हो, जीप खरीदो टैक्स दे रहे हो, और आप फिर टोल प्लाजा से निकलते हो तो टैक्स दे रहे हो। तो एक आदमी को 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है। प्राइवेट कंपनी ने बनाया रोड, हाँ फ्री में अगर निःशुल्क अगर वो निकाल दे। कह रहे इतना 1000 घोषणा किए हैं मुख्यमंत्री जी। अरे घोषणा वीर है, उनका नाम धर दिया है। हमारे विधायक कुणाल चौधरी ने टोल टैक्स का विधायक किया था एक बार विरोध, लेकिन उनके भी नहीं चलने दी, उनकी भी सरकार गिरा दी, उसके बाद छीन ली, गिरा क्या दी उनसे, जिसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा बेचारे। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन हमारा कुणाल भैया लहसुन की कट्टी ले जाते हैं विधानसभा चौराहे पे, आंदोलन गेहूं के पूले ले जाते हैं, आंदोलन एक किसान के हक की लड़ाई लड़ना, हमें सिर्फ कुणाल। अच्छा सर इतना भ्रष्टाचार है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने ये योजना दी है और ये विकास करा है, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इस योजना के लिए इनके कर्मचारियों, इनके अधिकारियों ने कितना लिया है। अच्छा। कभी इसके बारे में जानकारी ली उन्होंने? आपके अच्छे दिन आए होंगे लग रहा है। नहीं आया, नहीं आया, आ गए होंगे, नहीं आया। क्यों? सब तो भ्रष्टाचार हो रही है। कहाँ भ्रष्टाचार हो रही है? बीजेपी का सपने अगर बन जाए तो वही भ्रष्टाचार करे। अच्छा, किससे उम्मीदें हैं आपको? कुणाल भैया से। एमपी में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। कमलनाथ। कमलनाथ जरूर। चलिए और भी लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ सर आपसे कि इस विधानसभा में, कालापल विधानसभा में कुणाल भैया से अच्छा, मतलब उनके व्यवहार से सब वोट मिलेंगे उनको। इस बार क्या है कि उन्होंने पंजा कमल का फूल छोड़ करके उन्होंने इतना सहयोग कराया। हर जनता वोट मिला नहीं मिला, चाहे वो जिस पंचायत से वोट बिल्कुल नहीं मिला, हमारी पंचायत से आज से पहली बार उनके पक्ष में बोल रहे हैं हम। नहीं तो आज तक हमारे गांव पूरा बीजेपी का रहा है। यहाँ 90% लोग बीजेपी के थे, अब 80% लोग कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। इसलिए अच्छा, पहले बीजेपी के थे, अब कांग्रेस के पूरा 90%। पहले बीजेपी के थे, 90% बीजेपी के थे, पूरा बीजेपी का था, अब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में हो गए अब सभी कांग्रेस में। अच्छा, हमारे बाप दादा ने दिया बीजेपी के, कांग्रेस में, और झंडे लगा गए, हम हो गए कांग्रेस में। अच्छा, बीजेपी में क्यों नहीं? बीजेपी से क्यों भागे? वो बहुत भाग गए उससे, यहाँ पे गड़े हो गए। बीजेपी से क्यों दामन छुड़ा लिया आप लोग? कह तो रहे हैं कि इनके जो नेता है उनको यूं ही लगता है जनता नहीं जिताती हमें, जनता देती बीजेपी में, कौन डायरेक्ट बन जाते हो, तो विधायक मंत्री डायरेक्ट बन रहे हैं। जो पैसा बांटा है इन्होंने, ये आवाज स्कूटी के पैसे बांट दिए ताकि जनता को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए। आज मेरे पास लिस्ट रखी है, कम से कम 80-90 नाम लिखे हैं जो लिस्ट आ चुकी है उनकी, और वो आवाज स्कूटी मांग रहे हैं मेरे से। कह रहे लोग बीजेपी से लोग जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग छोड़ क्यों रहे बीजेपी को? बीजेपी से छोड़े, बीजेपी धोखा दे रही है, झूठ बोल के राजनीति कर रही है। इसके बाद में पंचायत को बेवकूफ समझ के, मतलब पूरा काम विकासकारी रोक दिया गया है। आज आपके सामने जहाँ अपन खड़े हैं, विधायक निधि से पैसा मिला है मेरे को, विधायक निधि से काम करा है। आपके सामने घुटन कीचड़ रहता था, कीचड़, ये सबको मालूम है। इसके बाद में हुआ, मैंने विधायक साहब से बोला, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए मेरे को, कीचड़ साफ करा मैंने। एक बात है, बीजेपी से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे नहीं, हमें विकास चाहिए। विकास बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सरकार आए,
बीजेपी आए कांग्रेस आए, बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया तो छोड़ना तो पड़ेगा नहीं, कब तक पकड़ेंगे, अच्छा, बीजेपी को इस उम्मीद में लेकर आए थे, है ना। अगर मान लो उससे आप ही हमारे कोई उम्मीद लेकर आप नहीं खरा उतरोगे फिर दूसरों को चेंज करना पड़ेगा ना।